हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 8th क्लास की ज्योग्राफी मतलब भूगोल का सेकंड चैप्टर है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करें ना तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें चैप्टर का है ना जो नाम होता है, चैप्टर का जो नेम होता है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर हम चैप्टर के नेम को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हमारा जो चैप्टर में आता है वो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाते हैं। अब इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। क्या होता है उसके भूमि होती है, भूमि मतलब धरती जो होती है, ज़मीन होती है उसके बारे में। सॉइल, सॉइल होती है हमारी मिट्टी। अब धरती तो है, उसके ऊपर जो मिट्टी है, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब धरती के बारे में तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और मिट्टी जैसे हम बहुत टाइप की मिट्टियाँ होती हैं ना उनके बारे में भी देखते हैं कि भाई किस किस तरीके की मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी किस चीज़ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कोई भी अगर हम कोई फ्रूट्स की बात करें या किसी सब्जी वब्जी की बात करते हैं तो वो हर जगह है, मतलब हर मिट्टी में नहीं उगते ना, मिट्टी की भी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो उस चीज़ के बारे में भी है इस चैप्टर में। और थर्ड चीज़ किसके बारे में है, वाटर के बारे में। वाटर मतलब पानी के बारे में, या पानी के बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ नंबर नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति मतलब क्या, प्रकृति में पाई जाने वाली वनस्पति। वनस्पति होती हैं पेड़ पौधे, ठीक है। उस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो लास्ट चीज़ होगी वो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस होगा। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस होता है वन्य जीव संसाधन। वन्य जीव संसाधन मतलब क्या, वन्य जीव वनों में पाए जाने वाले जीव, वो मतलब उनको रिसोर्सेस के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। मतलब अगर एज अ रिसोर्स देखें तो उनका मतलब उनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी देखेंगे हम इस चैप्टर में। हम थोड़ा सा मैंने देखो जैसा कि पहला चैप्टर अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी थोड़ा हाईलाइट करके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, तो इसमें भी हाईलाइट्स किया हुआ है तो आप देख सकते हैं। ये काफ़ी टाइम जो फर्स्ट वीडियोस थे वो थोड़े ब्लर आ रहे थे, तो आप वॉइस थोड़ा सुनते जाना और थोड़ा देखते जाओगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस मेन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर का नेम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं वो चैप्टर के नेम से चीज़ें पूछी जाती हैं। डायरेक्ट पूछ लेंगे मतलब धरती क्या होती है, व्हाट इज़ द लैंड, और उसके टाइप वगैरह पूछ लेते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस पूछ लेते हैं। ऐसे सॉइल के बारे में पूछ लेंगे, वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, हाँ नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, हाँ कैसे आज के प्रेजेंट मतलब उसकी करंट सिचुएशन क्या है, हाँ उन्हें कंजर्व कैसे करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ये सब के बारे में ही क्वेश्चंस भी बनते हैं अगर हम किसी भी चैप्टर की अगर बात करते हैं तो चलो हम अब जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं और साइड में ये भी देखते जाएंगे। ओके, सबसे पहला जो हमारे वो है, ये थोड़ा ये बार बार टैक्स आ रहा है, वो ठीक है। चलो पढ़े, लैंड क्या होता है। लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट natural resources. It covers only about 30% of the total area of the earth surface, and all part of this small percentage are not habitable. मतलब क्या है, धरती जैसे कि आप सब सिंपल लैंग्वेज मतलब सिंपल भाषा, धरती क्या होती है, क्या होती है धरती, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। हाँ, धरती के ऊपर ही तो सब कुछ है, मतलब जैसे जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ही तो सब कुछ है। अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें वो ज़मीन के ऊपर ही है ना, मतलब ज़मीन के नीचे भी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे मेटल वगैरह हो गए हमारे, मेटल मतलब धातुएं हो गई, वो सब तो हमारे ज़मीन के नीचे है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं वो तो ज़मीन के ऊपर ही होती हैं। तो वही धरती क्या है, जो भी धरती के बारे में जानते हो वो हम चीज़ें सिंपल सी बता सकते हैं। अब इसमें जो लिखा है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा कि जो धरती है वो टोटल 30% है। क्या 30% है पूरा एरिया, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात, पूरे अर्थ की बात करें, अर्थ की बात करें मतलब क्या,
अगर पूरी पृथ्वी के सरफेस की बात करें कि भाई पूरी जो पृथ्वी है उसमें कितनी ज़मीन है, अगर उस ज़मीन की बात करें तो सिर्फ 30% मीन्स ओनली ओनली 30%, मतलब 30%। केवल अगर हम 100 में से उसको देखें तो सिर्फ 30% ही ज़मीन है हमारी पूरी पृथ्वी में। हाँ, जैसे कि आपने अगर कोई मैप देखा होगा, हमारा वर्ल्ड का मैप देखा होगा कभी, जैसे मैंने भी इसमें वर्ल्ड के मैप भी इस चैनल पर डाले हुए हैं, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो वर्ल्ड के मैप अगर आपने देखा होगा तो बस जो ज़मीनी एरिया है वो कहाँ कहाँ है, बस जो हमारे कॉन्टिनेंट हो गए वो हमारे ज़मीन में आ जाते हैं, और बाकी का तो सारा वाटर है ना, 70% वाटर है। तो यही लिखा है इसमें, और कुछ नहीं। Uneven distribution of population is in different part of the world is mainly due to varied characteristics of land and climates. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying area, susceptible to water. यहाँ पे वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे, यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी भी पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग एरिया में बसी हुई है, और अलग अलग एरिया में जो क्लाइमेट होता है, या अगर हम लैंड की उसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें, मतलब उसके बारे में बात करें कि उसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, तो मौसम हर जगह का अलग है। हाँ, ज़मीन भी हर जगह की अलग है, कहीं पर कुछ उगता है, कहीं पर कुछ उगता है। एक ज़मीन पर एक जगह सारी चीज़ें नहीं उगती ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो ज़मीन की क्वालिटी है या जो हमारा मौसम होता है वो जगह के हिसाब से, मतलब हर जगह अलग अलग होता है। जैसे कि हम क्या देखते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज के टाइम पे इंडिया में हर तरीके का मौसम होता है। सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, बरसात का मौसम भी होता है, और स्प्रिंग का भी होता है, पतझड़ भी आता है। लेकिन अगर हम उनकी बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, और ज़्यादातर अगर हम मोस्ट नदर्न पार्ट के कंट्रीज़ की बात करें, जैसे रशिया हो गया, हाँ, रशिया हो गया, उससे भी ऊपर के जो अगर कोई कंट्रीज़ हैं तो वो हो गए, या वो अगर हम ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड, हाँ, उसके जर्मनी, ये सब क्या है, ये कंट्रीज़ जो मतलब ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल जोन जो होता है उससे अबव की जो कंट्री है और लोअर की जो कंट्री है। ये ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप देख सकते हैं। मतलब जो उष्णकटिबंधीय करके विषुप्त रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सब चीज़ें, हाँ, ये सर्कल्स होते हैं, इनके बारे में मैंने बताया हुआ, तो आप उसको भी उस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मतलब वही कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम होता है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, अगर एक चीज़ में लग गए तो फिर ख़त्म ही नहीं होना है, पूरा टाइम एक ही अक्षर पे चला जाना है। चलो ठीक, 90। अब देखो ये थोड़ा सा भी देख लें, ये थोड़ी अच्छी सी चीज़ थी। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 90% मीन्स 100 में से सिर्फ 90% पॉपुलेशन, जनसंख्या ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited। मीन्स क्या, जो पूरे अगर हम ये बात करें, जैसा कि वही चीज़ें अभी जो मैंने बताई थी, पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें तो उस पूरे वर्ल्ड में से क्या, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 30% मीन्स 30% ज़मीन पर ही, सिर्फ जो पूरे वर्ल्ड की 100% जनता है वो सिर्फ 30% ज़मीन पर रह रही है, और 70% जो वो है, 70% क्या, 70% जो बाकी पानी ही नहीं है ना, पानी है ना, आप जैसे देखते हैं पानी, हमारे सागर जो महासागर पड़ते हैं तो उस सबसे कवर है, बस यही, और कुछ नहीं। अगर हम इसको वैसे ही समझे तो आराम से हो जाता। ओके, अब लैंड यूज़, अब हमने थोड़ा ज़मीन के बारे में तो देख लिया, अब उसके यूज़ क्या हैं, अभी जैसे वही थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी पहले कर लिया। तो ये यूजेस ऑफ लैंड,
हम ये देख, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस सच एज एग्रीकल्चर, मतलब खेती के लिए यूज़ होती है ज़मीन, हाँ, फॉरेस्ट्री, जंगल, जंगल एरिया जो होता है, जंगल एरिया के लिए यूज़ होती है, माइनिंग, माइनिंग होता है खुदाई, खुदाई करके हम कोई भी मिनरल चीज़ें निकालते हैं, हाँ, मिनरल्स मतलब धातुएं निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, वो क्या माइनिंग होती है, पत्थरें खोद खोद के निकालते हैं। जैसे जो हमारे वो होते हैं, हमारे घर होते हैं, उनमें टाइलें जो लगी होती हैं, हाँ, टाइलें किससे, वो पत्थर वत्थर से बनते हैं, तो वो पत्थर भी माइनिंग करके कहीं ना कहीं से निकाला जाता है। तो ये सब, और बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए यूज़ करा जाता है लैंड का, हाँ, रोड्स, रोड हो गए, सेटिंग्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, हमारे कारखाने हो गए, इंडस्ट्रीज़, उनको सेटअप करने के लिए भी हम धरती का यूज़ करते हैं, ज़मीन का, या इट इज़ कॉमनली टर्म्स एज यूज, मतलब लैंड यूज। इस तरीके से किसी भी काम के लिए हम घर बनाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम रहते हैं, हम छोटे मोटे बगीचे लगा लिए, उसमें यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्री लगी है, घर बना रहे हैं, सारे सब चीज़ों में हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं, तो ये यूजेस आ गए। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई डिफाइन द यूजेस ऑफ लैंड, धरती के क्या क्या उपयोग हैं उनके बारे में बताइए। तो ये तो आप नॉर्मली अपनी तरफ से भी चीज़ें बता सकते हैं कि भाई घर बनाने के जो आप आसपास देखते हैं वो उन चीज़ों को आप उसमें नॉर्मली लिख सकते हैं, जैसे घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हाँ, और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, रोड्स के लिए, जो इसमें लिखा हुआ है ये एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। और अगर इनके अलावा भी आप कुछ सोच सकते हैं, आप देखते हैं कि भाई हाँ इस तरीके इसका भी ये यूज़ हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं नॉर्मली, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटता। चलो एक क्वेश्चन तो हो गया, व्हाट इज़, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ द लैंड, है क्या, धरती है क्या, और यूजेस ऑफ लैंड, तो ये पूछ लेंगे, तो आप यहाँ से नॉर्मली बता सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ वो लगा नहीं मुझे, तो आप ये अब आगे देख लीजिए, ये थोड़ा सा, लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। जो ज़मीन है उसको दो तरीके से भी डिवाइड किया हुआ है। अगर हम डिवाइडेशन की बात करें तो दो दो बेसिस पर डिवाइड है, पहला प्राइवेट और दूसरा है कम्युनिटी। प्राइवेट क्या होगा, प्राइवेट मतलब जो कोई भी निजी ज़मीन होती है। जैसे अगर हम बात करें, चलो स्कूल्स की हम ले लेते हैं, हम पढ़ते हैं, जैसे एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, वो क्या है, वो कम्युनिटी लैंड है, हाँ, वो कम्युनिटी लैंड पर बना हुआ है वो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पर क्या, हर कम्युनिटी के लोग जा सकते हैं, हर समुदाय के लोग, मतलब जा तो प्राइवेट में भी सकते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी वाला है वो सरकारी हो गया। अगर हम वहीं पर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स हो गए, वहाँ पर इंडिविजुअल का ऑनरशिप होती है, सिर्फ एक इंसान है जिसने वो स्कूल, प्राइवेट स्कूल बनाया है, वही उसी का ऑनर है, और वो जो चाहेगा वो उसमें कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ होती है, और उसका यूज़ कोई भी अपनी मर्ज़ी से सब नहीं कर सकते। अब भाई उसकी फ़ीस जितनी होगी, हाँ, अब हाई फाई स्कूल है, उसकी फ़ीस भी तो ज़्यादा हो सकती है। अब कोई गरीब इंसान जाके तो उसमें वो नहीं हो सकता, अगर वो इतना एफर्ट कर सकता है, मतलब अफोर्ड कर सकता है उसकी फ़ीस, तो भेज सकता है। तो वो प्राइवेट चीज़ होगी। तो चलो एक बार रीड भी कर देती हूँ, बस इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो आपको बता दूँ। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाई इंडिविजुअल, whereas community land is owned by the community for common uses like collections of fodder, fruits, nuts, or medical herbs. These communities lands are also कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। वही चीज़ है इसमें, जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल थोड़ा वैसे दिया, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, कुछ नहीं भी, क्या कॉमन यूजेस मतलब क्या, जिसका सब सामान्य रूप से यूज़ कर सके। कोई भी इंसान है जो सामान्य रूप से किसी भी चीज़ का उपयोग कर सके, वो सार्वजनिक हो गई, मतलब सामुदायिक हो गई, जिसमें पूरे समुदाय का हक हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सामुदायिक हो गई। और जिसमें किसी पर्टिकुलर इंसान का, एक जने का, या मतलब उसका हक हो, तो वो प्राइवेट हो गई ना, निजी। प्राइवेट होती है निजी, और कम्युनिटी होती है सामुदायिक, हाँ। और एक वर्ड वो भी होता है, पब्लिकली होता है, पब्लिक
मतलब वो सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक भी ये कम्युनिटी से मिलता जुलता ही होता है थोड़ा। मतलब वैसे तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं होते, लेकिन ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि भाई ये जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, हाँ सार्वजनिक, जैसे हमारे ये होते हैं, बसेस होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, ये क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक वाहन है, उनका सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। टुडे, अब ये नेक्स्ट हाईलाइट वाली चीज़ को देख लेते हैं। Today the vast changes in the land use patterns also affect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of expansion of agriculture and constructional activities. मीन्स क्या, अभी हमने ये पढ़ा, ये चीज़ें पढ़ लिया, अभी लैंड के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे ये जो बता रखा है कि भाई जो ज़मीन है आज के टाइम पर क्या होता जा रहा है, बहुत बदलाव आते जा रहे हैं। हाँ, जो पहले का यहाँ पे जैसे कल्चरल का मीन्स क्या दे रखा है, कल्चरल का ये दे रखा है, जैसे कि ये आप ये थोड़ी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। फर्स्ट फ़ोटो हो गई, सेकेंड वाली आप देखो, थर्ड वाली एंड फोर्थ। आप क्या चेंजेस देख रहे हैं इनमें? पहले देखो, पहली वाली फ़ोटो में देखते हैं तो हम एकदम खुला, अगर आप सोच भी सकते हैं, अगर आप कहीं देहाती एरिया में अगर गए होंगे या आप देहाती एरिया में रहते होंगे तो आप वहाँ पर चीज़ों को मतलब देख कर ऑब्ज़र्व करा होगा आपने, समझा होगा चीज़ों को कि एकदम हरियाली होती है, ज़्यादा घर वर नहीं, एकदम खुला होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। आज के टाइम पर तो ये बहुत कम ही हो गया है, लेकिन पहले बहुत होता था ये हरियाली का। भाई लोग जाते थे सुबह सुबह अपने खेतों में बैलों को लेकर, तो ये सब की चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे देखो, अगर हम सेकंड फ़ोटो की बात करते हैं, फर्स्ट में क्या देख रहे हैं? फर्स्ट में देख रहे हैं बस झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, झुग्गियाँ बनी हुई हैं, लोग अपना देखो उधर जानवरों को लेकर जा रहा है, बकरियों को लेकर, और ये एक इंसान इधर से अपना हल, ये देखो आप देख सकते हैं ये हल होता था पहले के टाइम का, ये हल होता था। पहले ऐसे हल होते थे, लोग यहीं पर कंधे में लाद कर ले जाते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले के लोग कितने बहादुर, मतलब कितने मजबूत होते थे। और सेकंड तस्वीर हम क्या देखते हैं? सेकंड में हम थोड़ा ट्रैक्टर को देख रहे हैं। देखो फर्स्ट में हमने देखा हल से जुताई, क्योंकि हल से भी जुताई करते हैं, मतलब खेत में जुताई करते हैं तभी बोते हैं उसमें। और ये सेकंड फ़ोटो में क्या देखते हैं कि ये ट्रैक्टर दिख रहा है, ट्रैक्टर से यहाँ पर जुताई होगी। अब यहाँ पे झुग्गियों की जगह ये छोटे मकान आ गए, तो ये थोड़ा चेंज आ गया। ऐसे अगर हम थर्ड वन को देखते हैं तो थर्ड में हमें काफ़ी बदलाव देखते को मिलते हैं। अगर हम फर्स्ट फ़ोटो से कंपेयर करें तो 60 to 70% पूरा चेंज हो चुका है। अगर फोर्थ की बात करें तो 95% चेंज हो चुका है। हाँ, बस इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। तो हमारे जो धरती है, अब जब सोसाइटी में बदलाव आएगा, रहन सहन में बदलाव आएगा, तो धरती में भी तो बदलाव आएगा। जैसे अभी पहले नॉर्मली यूज़ हो रहा है, फिर बाद में ये आ गए, बाद में फिर ये वाहनों का इतना सारा भीड़ भड़ाका वाला चीज़ हो गई। तो इससे क्या हो गया, जो मिट्टी थी, मिट्टी अब वहाँ मिट्टी नहीं रही ना, वो मिट्टी वाला एरिया पूरा वो हो गया, ये पक्के मकानों से भर गया। तो अब इसके हमें नुकसान भी क्या देखने को मिल सकते हैं? हम वाटर में इसका नुकसान देख सकते हैं। वाटर में कैसे? वाटर में और ये पेड़ों में देख सकते हैं। वाटर में कैसे देख सकते हैं कि भाई जैसे जो ज़मीन होती है, ज़मीन से डायरेक्ट वाटर ज़मीन पर गिरता है, और मिट्टी वाली जो ज़मीन होती है, मिट्टी वाली ज़मीन से वो डायरेक्ट वाटर मतलब वहाँ पर चला जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है, और फिर से हमारे जो वाटर लेवल है वो ठीक रहता है, जहाँ से पानी निकालते हैं वो वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जब पक्के मकान हो जाते हैं, पक्के में थोड़ी ना पानी अंदर चला जाता है, तो वो पानी क्या होता है? वेस्ट हो जाता है, नालियों के जरिए सीधा समुद्र में जाके बह जाता है, तो वो वेस्ट होता है हमारा।
तो देखो आप यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग का ध्यान रखो, ये मैं थोड़ा बता दे। जैसे हम अगर बात करें, पहला डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन भी कुछ नहीं होता, वही रिडक्शन होता है। रिडक्शन किस चीज़ का रिडक्शन? भाई जो सॉइल है उसकी क्वालिटी में या सॉइल में रिडक्शन आ जाना, वो कम होती जाना, मिट्टी का कम होना जाना। अब जैसे बहुत तेज़ बारिश होती है, बारिश होने से क्या होता है, मिट्टी जैसे कहीं पर मिट्टी और बारिश बहुत तेज़ हुई, अगर आपने, और अगर चलो ठीक है बारिश से मैंने ऑब्ज़र्व करा होगा तो आपने वैसे ही देखा होगा कि जो हमारे 12 होते हैं पाइप होते हैं जिनसे हम सीवर पानी जो होता है, अगर हमने कहीं मिट्टी है वहाँ पर पाइप लगाया होगा तो वहाँ की जो मिट्टी एकदम उछल कर इधर उधर चली गई होगी, तो वहाँ पर जो मिट्टी है वो ख़राब हुई ना थोड़ी। आप उसको सोचने के देखो, सोचोगे तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे एग्जैक्टली। तो वो क्या, वहाँ से मिट्टी हट गई, तो यहाँ पे यही वही कहलाता है डिग्रेडेशन। इस तरीके से अगर वो तो छोटी सी जगह है ऐसी, जब वाटर मतलब जब रेन फॉल्स होती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ज़मीन जहाँ जहाँ होती है तो वो सब होता है। और भी जैसे कई तरीके से हो सकता है ये डिग्रेडेशन। और लैंडस्लाइड्स की बात करें, लैंडस्लाइड क्या होते हैं? लैंडस्लाइड्स को हिंदी में बोलते हैं भूस्खलन। क्या बोलते हैं? भूस्खलन। और अगर इसकी बात करें, ये जो फर्स्ट वर्ड था लैंड डिग्रेडेशन, इसको बोलते हैं भूमि, लैंड मतलब भूमि होता है, भूमि अवक्रमण बोलते हैं। और लैंडस्लाइड्स क्या होता है? लैंडस्लाइड्स होते हैं भाई बड़े बड़े जो पहाड़ी एरिया होता है या थोड़ा ऊंचाई वाला एरिया होता है, वो टूट कर गिर जाना, हाँ टूट कर गिर जाना, वो लैंडस्लाइड्स कहलाते हैं। जैसे आप जैसे पहाड़ी एरिया होता है, जैसे केदारनाथ जो हुआ था 2012 में, जो घटना हुई थी केदारनाथ में, वो शायद आप लोगों ने सुनी ही होगी, सबको ही पता हो गया। जो तबाही हुई थी वहाँ पे लैंडस्लाइड के मामले भी तो आए थे ना, लैंडस्लाइड हुआ था मतलब पहाड़ टूट टूट कर, वो तो एक तो बादल वाली घटना थी कि बादल फटे थे फिर बारिश हुई, लेकिन उसके साथ ही जब बारिश हो रही थी, जब वो पानी बह कर आ रहा था तो लैंडस्लाइड भी हुई, मतलब पहाड़ी एरिया मट्टी टूट टूट कर गिरी, तो वो लैंडस्लाइड होता है। और सॉइल इरोजन होता है भाई नॉर्मली, भाई जो मिट्टी है मिट्टी होती क्या, अभी देखो इसमें इसी चैप्टर में मिट्टी के बारे में भी आएगा तो तब हम अच्छे से भी इसको पढ़ेंगे। लेकिन सॉइल इरोजन क्या होता है? जो हमारे ऊपर की मिट्टी है, बारिश होती है और वो मिट्टी बह जाना, ऊपर की जो सतह है, ऊपर की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से बह जाना, वो होता है सॉइल इरोजन। हाँ, उससे क्या होता है, जो मिट्टी के वो है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है, हाँ फर्टिलिटी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे अगर हम बात करें डिज़र्टिफिकेशन क्या है? देखो इसको अगर हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो आप आसानी से समझ पाओगे। फर्स्ट हो गया डेजर्ट और फिर डिज़र्टिफिकेशन हो गई। वो डेजर्ट में इफिकेशन जो होता है डिज़र्टिफिकेशन क्या होता है कि भाई कोई ऐसा एरिया जहाँ पर क्या हो गया, पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, पानी है ही नहीं, तो वो जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, वो रेत जैसी हो जाती है। जैसे अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो वो रेतीलापन है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पानी है, पानी है ही नहीं। और लेकिन पहले के टाइम पर वहाँ पे पानी हुआ करता था काफ़ी टाइम, कुछ ऐसे रिसर्चेस वगैरह हुई थी तो उसमें आया था कि यहाँ पर वहाँ क्योंकि मछलियों की हड्डियाँ मिली थी, तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे पानी था पहले के टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे नहीं, तो वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। इसलिए बोलते हैं कि पानी बचाओ, लेकिन मानते ही नहीं लोग, छाक्षरा मतलब पानी बचाओ। बस कोई कोई है जो समझता है भाई पानी बचाना ज़रूरी है, सब नहीं बचाते। तो वही डिज़र्टिफिकेशन वो हो जाता है कि भाई जो मिट्टी है वो रेतीली बन जाना, रेत में कन्वर्ट हो जाना, तो वो डिज़र्टिफिकेशन होता है। इस तरीके से जो हो जाते हैं तो क्या होता है, ये वर्डिंग ही है और क्या। डिज़र्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़। मतलब वही अब जब ये सारी चीज़ें हो रही है, इस सबसे क्या हो रहा है, मिट्टी ख़राब हो रही है, मट्टी पूरी हो रही है ना भाई, सॉइल इरोजन हो रहा है, डिज़र्टिफिकेशन हो रहा है, और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, या डिग्रेडेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मिट्टी से रिलेटेड है। मिट्टी ही हर तरीके से मतलब ख़राब हो रही है। अगर हम ये डिग्रेडेशन की बात करते हैं, डिग्रेडेशन में क्या है, वही मिट्टी ख़राब ही हो रही है।
अगर हम लैंडस्लाइड की बात करें तो मिट्टी ही तो टूट कर गिरी है। सॉइल इरोजन की बात करें तो मिट्टी ही तो बह जा रही है। और डिजर्टिफिकेशन मिट्टी तो रेत में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से ये मिट्टी वो हो रही है, मतलब मिट्टी में खतरे उत्पन्न होते जा रहे हैं आज के टाइम पे। बस यही है और क्या। और अब हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले तो पढ़ लिया भाई लैंड क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, और थर्ड नंबर पर हमने क्या पढ़ा कि उसके थ्रेट क्या होते जा रहे हैं। अब हमें किन कारणों से जो मिट्टी है, मिट्टी पे खतरे होते जा रहे हैं। अब इसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इसको इस तरीके से डिजर्टिफिकेशन होने से, या सॉइल इरोजन को, या लैंडस्लाइड्स को, इनको कैसे रोका जा सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशंस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वही सब चीज़ें हैं। ओके, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड arable land and has created a fear of losing this natural resources। मतलब क्या? अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांडों को पूरी करने के लिए क्या करते हैं भाई? अब मान लो एक कोई घर मान लो, हाँ, उसमें क्या है, अभी एक हमने 2 लोगों की बात करते हैं। एक घर है, सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग क्या, हाँ, एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ले तो उसमें आराम से रह लेंगे। लेकिन फिर अगर उनकी जनरेशन्स आई, मीन्स क्या है, और लोग आ गए, 10 लोगों की बात करें तो उस छोटे से कमरे में तो 10 लोग होंगे नहीं ना, रह नहीं सकते ना। तो 10 कमरे बनेंगे, फिर 10 कमरे बनेंगे, फिर उनके बच्चे हुए, फिर बड़े होकर उन बच्चों के लिए घर। तो ये सारे क्या, ये मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे वैसे क्या, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो रिसोर्सेज हैं, इनका दोहन हो रहा है। अब हमें रहने के लिए घर चाहिए। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि एक छोटी सी झोपड़ी में 20 के 20 लोग या 10 के 10 लोग रह जाएं। तो वो अपने रहने के लिए उन्हें घर चाहिए। तो ज़मीन को साफ करके, मतलब पेड़ों को काट कर वहाँ पर अपना घर बनाएंगे। और पानी ज़्यादा, जहाँ पहले 2 बाल्टी पानी का यूज़ हुआ करता था, अब क्या होगा, दे यूज्ड मोर वाटर ना। और बस यही सब। और इस तरीके से क्या, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। अब पहले के टाइम पे पॉपुलेशन भी कम होती थी, आज के टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होता जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा खतरे भी उत्पन्न होते जा रहे हैं। और उन खतरों को, वो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो खतरों का जो सीधा इफ़ेक्ट है वो हमारे रिसोर्सेज पर जा रहा है। रिसोर्सेज मीन संसाधनों पर। और संसाधन क्या होते हैं संसाधन? जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी चीज़ जो फुलफिल द नीड, कि कोई भी चीज़ है जो नीड को फुलफ़िल करे, मतलब हमारी ज़रूरत को पूरा करे, वो संसाधन होते हैं। तो भाई ज़रूरत के लिए चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वो ख़राब ही होते जा रहे हैं। चलो फिर अब जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं। ये मेन वर्डिंग थी, इसमें मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, आप थोड़ा देख सकते हैं। ये बार बार आ रहा है। Therefore the present rate of degradation of land, डिग्रेडेशन वही, ये लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, ये सारे डिग्रेडेशन में आ जाते हैं। हाँ, रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। अफॉरेस्टेशन क्या होता है? देखो, फॉरेस्ट्रेशन जंगल, हाँ जंगल होता है, और अफॉरेस्टेशन भी वही होता है कि भाई अधिक से अधिक जंगल बढ़ाना, मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाना, उसे बोलते हैं अफॉरेस्ट्रेशन। ओके। और हम सेकंड वर्ड की बात करें तो लैंड रिक्लेमेशन, सुधार करना। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोका जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, इस तरीके से रोका जा सकता है। दूसरा, और उसका सुधार करो, भूमि सुधार करो, तो उससे रोका जा सकता है। और रेगुलेट यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब क्या, जैसे हम खेती होती है, खेती में कितने सारे हम केमिकल्स डालते हैं। पहले के टाइम पर कितनी एकदम ऑर्गेनिक खेती हुआ करती थी, और वो उस ऑर्गेनिक चीज़ को खाकर लोग कितने स्वस्थ और कितने मजबूत हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी केमिकल से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर ये है, तो केमिकल का यूज़ कम से कम, पेस्टिसाइड होते हैं कीटनाशक,
केमिकल रासायनिक कीटनाशक जो हैं उनको कम करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और भूमि सुधार करना। फर्टिलाइज़र और ये पेस्टिसाइड दोनों सेम से ही होते हैं। फर्टिलाइजर्स भी तो वही होते हैं जो वो कीटनाशक ही कहलाते हैं एक तरीके। एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है? ओवरग्रेजिंग होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चराई को रोकना। जैसे अगर हम एक ज़मीन की बात करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास ही घास है, लेकिन अगर हमने ला के वहाँ पे क्या कर दिया, बकरियाँ छोड़ दी, तो बकरियाँ उसको खा के क्या कर देंगी, 2-3 दिन में सपाट एकदम। हमारा जो अगर पार्क में छोड़ दिया तो पार्क एकदम सपाट हो जाएगा। तो यही है। तो ओवरग्रेजिंग वही हो जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा चराई कर देना। उतनी करो कि, क्योंकि जैसे वो होते हैं, जानवर होते हैं, वो खाते तो हैं, चराई तो करते हैं, लेकिन क्या वो अपने उनके जो पैर होते हैं, पैर में जो क्या बोलते हैं उनको, उनके जो नाखून से होते हैं, नाखून तो इंसानों जैसे नहीं होते, उनके क्या होते हैं, खुर होते हैं, खुर वर्ड सुना है मैंने, खुर होते हैं। तो वो उससे नोच के वो ज़मीन को उखाड़ देते हैं, ज़मीन ख़राब होती है उससे। हाँ, ये हो गया। तो यही है, आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड। ये सब चीज़ों का यूज़ कर हम मिट्टी को, धरती को बचा सकते हैं। ठीक है। अब ये लैंडस्लाइड के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, ये भी चीज़ मेन देख लेते हैं। लैंडस्लाइड वही जैसे बता दिया। लैंडस्लाइड में क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं होता, जो मिट्टी होती है, मतलब मिट्टी हम किसी मिट्टी क्या, देखो सॉइल इरोजन होता है, जो नॉर्मल से छोटी छोटी मिट्टी होती है वो बह जाना, ऊपरी मिट्टी बह जाना। लेकिन लैंडस्लाइड में क्या होता है, बड़े बड़े जो मिट्टी की ढेरे होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, तो वो होता है लैंडस्लाइड। तो ये लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। मास मूवमेंट ऑफ रॉक मतलब वही भी ज़्यादा संख्या में पत्थरों का या मिट्टी का टूट के बह जाना या गिर जाना। डिब्राइज या अर्थ डाउन अ स्लोप, वही गिर जाना, वही सब होता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोस। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कई बार क्या होता है, ये लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड किसकी वजह से, किसके साथ जुड़कर चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक होता है भूकंप। भूकंप में क्या होता है, भूकंप में एकदम प्लेट्स हमारी मूव करती हैं, मतलब वो अलग टॉपिक है, वो कभी देखें। मतलब ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स होती हैं या ये मिट्टी की जो प्लेट्स होती हैं हमारी, वो मूव करती हैं, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, मतलब भूकंप आता है। भूकंप आता है मतलब किसी जगह भूकंप आ रहा है, कोई ऊंची सी जगह है, वो तो गिर जाएगी ना। जैसे आपने कोई ऐड देखा होगा, टीवी में भी ऐड दिखाते रहते हैं, हमने कोई छोटे छोटे जो होते हैं, क्या होते हैं वो, पत्ते नहीं होते हैं, उनका घर बनाते हैं, अगर थोड़ी सी फूंक मारी तो वो टूट ही जाते हैं ना। इसी तरीके से पहाड़ी एरिया है, हाँ, पहाड़ी एरिया, अब उसमें मिट्टी है, तो अब नीचे से अगर हिलने लग जाए एकदम से, हाँ, हिलने लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो पत्तों की तरह वो गिर के नीचे गिर जाएगा, ऐसे वो मिट्टी भी गिर के नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से अर्थक्वेक से ये रिलेटेड होता है। अर्थक्वेक लैंडस्लाइड में हेल्प करता है, लेकिन गलत चीज़ में हेल्प करता है, गलत चीज़ में हेल्प नहीं करना चाहिए हमें। ओके, फ्लड की कैसे बात करें, फ्लड हो गए, बाढ़ आ जाते बड़े बड़े। अब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ से कैसे लैंडस्लाइड का खतरा होता है। अब बाढ़ आ गई किसी जगह, मतलब बाढ़ आ गई तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर सारा गीला हो जाएगा ना, और जो मिट्टी है, मतलब पहाड़ी एरिया ही है, मतलब थोड़े पठार से मिट्टी के ढेरा लगा पड़ा है, तो क्या होगा भाई, बाढ़ आई, वो मिट्टी गीली हो गई, वो मिट्टी गीली होकर गिर गई, तो वो फ्लड ने इस तरीके से उसका साथ दिया। जबकि उसने गलत चीज़ में साथ दिया, नहीं, गलत चीज़ में साथ नहीं देना चाहिए। वॉल्केनोज क्या होती हैं, वॉल्केनोज होती हैं क्या होते हैं, ज्वालामुखी, यस, ज्वालामुखी। वॉल्केनोज होते हैं ज्वालामुखी क्या होते हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही होते हैं पहाड़, जिसे आपने पहाड़ देखा होगा,
हाँ, या तो कोई फ़ोटो ही देखी होगी, अगर ऐसे फेस टू फेस अगर लाइव में नहीं देखा होगा तो आपने फ़ोटो भी देखी होगी। पहाड़ जैसा होता है, वही पहाड़ के बीचों बीच से क्या, पहाड़ क्या होता है, पूरा बंद होता है ना, ऊपर से नीचे तक पत्थर पत्थर होता है। लेकिन वॉल्केनोज में क्या होता है, वो पहाड़ के बीच में गड्ढा होता है और वहाँ से क्या निकल रही होती है, वहाँ से आग निकल रही होती है। आग मतलब लावा निकल रहा होता है एकदम गरम गरम, जैसे कैसे, कभी आपने भट्टी देखी है? मतलब भट्टी जैसे देखिए तो भट्टी में कोयला होता है, जब मतलब वहाँ से सामान हट जाए तो उसमें देखो कितना एकदम रेड रेड होता है और एकदम धधक रहा होता है, दूर से ही आंच लगती है उसकी। तो वॉल्केनोज भी एक इस तरीके के होते हैं। वॉल्केनोज कैसे, वो मिट्टी को वो करते हैं, लैंडस्लाइड को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वॉल्केनोज का भी जो थोड़ा थोड़ा रिलेशन होता है ना, वो अर्थक्वेक से ही होता है। अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनोज फिर उनकी जो वो ज्वाला क्या, वो जो आग होती है, मतलब तेजाब होता है उसमें एक तरीके का, वो फिर ऊपर उफल कर आता है, फिर कई बार मतलब वही मिट्टी को लेकर भी आ जाता है ना, तो लैंडस्लाइड उसके साथ भी आ जाती है। बस ये एक प्रोलॉन्ग्ड स्पैल ऑफ रेनफॉल्स। प्रोलॉन्ग्ड होता है लंबे समय तक, क्या होता है, बहुत लंबा। प्रोलॉन्ग्ड देखो LONG, लॉन्ग होता है, लॉन्ग मतलब लंबा होता है, अब ये प्रोलॉन्ग्ड बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। स्पेल ऑफ रेनफॉल्स कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर व्हाट फॉर क्वाइट समटाइम्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर बहुत जैसे अगर देखा है कच्चे मकान होते हैं, कच्चे मकान का मीन्स ये नहीं कि भाई कोई घर चाहे पक्का हो चाहे कच्चा हो, जैसा भी देखा हो, लेकिन आपने वो देखा है जैसे ऊपर से पानी या तो पाइप से निकल रहा है या पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है, पाइप से पानी नीचे ज़मीन पे गिर रहा है, लेकिन जिस ज़मीन पे वो गिर रहा है ना, वहाँ पे मिट्टी है, वहाँ पे पक्का नहीं है। पक्का मतलब क्या, वहाँ पे वो सीमेंट या इसकी ज़मीन ना होकर मिट्टी वाली ज़मीन है, तो आप क्या देखेंगे, जब वो पानी वहाँ पे कॉन्टीन्यूस गिरता रहेगा तो वहाँ पे गड्ढा होने लग जाता है। गड्ढा होने लग जाता है, जैसे वो पाइप का एग्जाम्पल नहीं दिया, तो पाइप एक जगह लगा के रखोगे तो वो गड्ढा सा होने लग जाता है, मिट्टी इधर उधर हट जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि बारिश बहुत तेज़ तेज़ होती रहेगी तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी भी बहाव आ जाता है मिट्टी में, तो मिट्टी भी फिर इस तरीके से वही लैंडस्लाइड के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं उससे भी, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर, चलो ये तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, चलो मेन चीज़ पढ़ लिया ना, लैंडस्लाइड क्या है, और वर्डिंग हमने देख ली थोड़ी। और कंजक्शन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मतलब संबंध रखने वाला, रिलेशन, एक तरीके बढ़ावा देने वाला। ये केस स्टडी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मिटिगेशन, पता नहीं इसको मिटिगेशन ही बोलेंगे, मिटिगेशन, हाँ मिटिगेशन मैकेनिज्म, मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या होता है, बचाव मशीनरी। मिटिगेशन मतलब होता है बचाव करना, किसी भी चीज़ का बचाव, और मैकेनिज्म होता है मशीनरी। मैकेनिज्म मतलब कोई भी चीज़ है, जिन मशीनों का या जिन मशीनरियों का यूज़, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ फॉर प्रोटेक्ट करें, तो होता है मिटिगेशन मैकेनिज्म। तो अभी यहाँ पे यही दे रखा है क्या, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैव empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. Some broad mitigations techniques of landslides are as follow। मतलब क्या, जैसे आज के टाइम पर क्या, पहले हम अर्थक्वेक का हो गया या बाढ़ वगैरह हो गई, फ्लड हो गई, इनका हमें पहले नहीं पता चलता था, लेकिन आज के टाइम पर हमें पहले से पता चल जाता है। जैसे कि आप गूगल में आपका वेदर वाला होगा, अगर फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें वेदर वाली, आज के टाइम पे हमें वेदर पहले ही पता चल जाता है, भाई इस दिन बारिश है, इस दिन इतना टेम्परेचर, इस दिन ठंड है या इस दिन गर्मी है, वो हमें पहले पता चल जाता है। तो ये क्या, ये एक टेक्नोलॉजी तो है, और टेक्नोलॉजी क्या होती है, उपज ऑफ ह्यूमन माइंड।
हाँ, इस चीज़ के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, तो बस यही है क्या, मतलब जैसे जैसे ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ से क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, उनका यूज़, उनकी मदद से हमें कोई भी जो जानकारी है वो पहले ही मिल जाती है, और अच्छे से फिर हम, अगर हमें जानकारी किसी चीज़ की मिल गई तो हम उसका बचाव कर लेते हैं। और ऐसी अगर हम इनके लैंडस्लाइड्स की बात करें, ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जो हमें बस ऐसा पता है कि भाई हाँ लैंडस्लाइड है, लेकिन अब मशीनों के ज़रिए क्या, अब हमें पता है, हम जहाँ पे रहते हैं, मतलब कोई ऐसा एरिया है जहाँ लैंडस्लाइड होने के खतरे होते हैं, वो जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें पता है कि भाई हाँ यहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है। लोकल मतलब उसके, और जो अथॉरिटीज़ होती हैं, मेनली अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको पता होता है, मतलब सरकार को पता हो, सरकारी अधिकारियों को पता होता है कि भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर अगर पूरे इंडिया की बात करें तो जहाँ जहाँ पर ये लैंडस्लाइड होने वाले जो खतरे हैं या लैंडस्लाइड की जो चीज़ें हैं, वो क्या करते हैं, उन सब का रिकॉर्ड बनाकर डाल देते हैं किस में, उसमें, ये गूगल मैप हो गया, या गूगल में हो गया, या टेम्परेचर वगैरह हो गया, या वेदर वाला जो ऐप्स वगैरह होते हैं उनमें डाल देते हैं। उससे क्या, कोई भी इंसान वहाँ पे जो घूमने जाने वाला है या वहाँ से जाने वाला है, तो वो पहले ही उन चीज़ों को देख कर पता कर सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये खतरा है, यहाँ पर ये होने वाला है, तो वो पहले से ही या तो प्रिपेयर होकर आएगा या फिर कुछ दिन बाद आएगा। और क्या, मरना थोड़ी ना होता किसी को भी, मरने से सब डरते हैं। खैर एक दिन तो सबको ही जाना ही होता है। हाँ ठीक है, अभी चलो ये मेन जो ये पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे का बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 41%। ओके, हज़ार्ड मैपिंग्स locate areas prone to landslides, hence such areas can be avoided for building settlements। मतलब वही कि जिन एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स के जो खतरे होते हैं वहाँ पर क्या वो संकेत कर देगा, वो चीज़ मतलब जो जानकारी है वो जानकारी बता दे कि भाई यहाँ पे ये लैंडस्लाइड वाले खतरे होते हैं, तो आप यहाँ पर सेटलमेंट ना करें, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन ना करें, ऐसी कोई बिल्डिंग या ऐसा कोई घर या ऐसी कोई चीज़ ना बनाए जहाँ पर किसी क्रिएचर को, किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी जानवर को खतरा हो। तो ये ऐसे दूसरा नंबर है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। मतलब क्या, अगर हम ऐसा एरिया, हमें कुछ एरिया पता चल गया भाई जहाँ से मिट्टी बह बह के निकलने वाली है, अगर हम उसके चारों तरफ क्या कर दें, बाउंड्री बना दें, तो क्या होगा, बाउंड्री बना देंगे तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, वो मिट्टी बह कर जाएगी नहीं, वो बाउंड्रियों के साइड में इकट्ठी हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, फिर उस मिट्टी को वापस डाल दो। तो ये बाउंड्री वगैरह का सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा देख सकते हैं वॉल बना रखे, तो इस तरीके से, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी, थोड़ा इस तरीके से बनाओ कि उसका यूज़ किया जा सके, वेस्ट ना जाए वो चीज़। ओके, इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इज़ एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। मीन्स क्या, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे मिट्टी को जकड़ के रखते हैं और उसे लैंडस्लाइड से या सॉइल इरोजन से बचा के रखते हैं, बस, और क्या। तो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स are implemented to control the movement of landslides along with rain, water and spring flow. Surface drainage कंट्रोल, अगर ये जो पानी बहता है अगर उसका भी सही तरीके से कंट्रोल किया जाए तो वो भी कई हद तक हमें चीज़ों को रोकने में मदद कर सकता है। भाई पानी बह रहा है सीधा नालियों में जाकर, सीधा वो जो नालियों में जा रहा है पानी, उस पानी का हम कुछ ऐसे यूज़ कर दें कि या तो वो वापस से मिट्टी के जरिए या ज़मीन के जरिए वापस एकदम ज़मीन के अंदर चला जाए, या उसका उस तरीके से रीयूज़ के लिए, रीयूज़, दोबारा यूज़ के लिए हमें उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो क्या होगा अगर हम मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ जो मिट्टी भी आई है तो मिट्टी भी तो अलग हटेगी ना, तो मिट्टी डायरेक्ट नालों में और सीधा बह के जाने की बजाय वो उसका फिर हम यूज़ कर सकते हैं।
अब देखो सेकंड जो टॉपिक स्टार्ट हुआ, अभी तक हमने सारा लैंड के बारे में पढ़ा, धरती के बारे में पढ़ा, उसके क्या होता है, यूजेस क्या हैं, हाँ और उस यूजेस हो गए, उसके क्या आज के टाइम पर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है और कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया और ये वीडियो हो चुका है बहुत लंबा, तो ये सॉइल से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये आपको बहुत मदद देने वाला होगा। आप इससे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना, और क्या अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा लगा, माने बच्चा ज़रूरी नहीं बच्चा ही देख रहा हो, कोई भी जो देख रहा हो जिसको अच्छा लगे। NCERT की बुक है, बेसिक नॉलेज वाली चीज़ है, तो सभी जान ले तो अच्छी होती है।